आप सभी का हमारे YouTube चैनल न्यू इंडिया विवेक न्योल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान के मानचित्र की, जो कक्षा 12 ज्योग्राफी व कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ राजस्थान के सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में कम से कम 2 से 3 सवाल प्रत्येक एग्जाम में राजस्थान के मानचित्र से ही पूछे जाते हैं। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं राजस्थान के जिलों की अवस्थिति। राजस्थान के जिलों की अवस्थिति जानने में हम छोटे छोटे भागों में बांटकर उसको पढ़ेंगे, जिससे हमें वो लंबे समय तक याद रह सकें और कभी जीवन में भूले नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की सीमा को छूने वाले जिलों की। पाकिस्तान की सीमा को छूने वाले 4 ज़िले हैं। पहला है श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये 4 ज़िले हैं जो पाकिस्तान की सीमा को छूते हैं। भारत और पाकिस्तान की सीमा को हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये चारों ज़िले पाकिस्तान की सीमा को छूते हैं। बाड़मेर हालांकि गुजरात की सीमा को भी छूता है। बात करते हैं गुजरात की सीमा को छूने वाले जिलों की, तो हम इनको 5 के समूह में बांट लेते हैं। जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। नीचे नीचे बांसवाड़ा है, उसके ऊपर डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर। इसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाले जिलों की, तो बांसवाड़ा भी मध्य प्रदेश को छूता है। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ का कुछ हिस्सा यहाँ है, कुछ हिस्सा यहाँ है। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, यहाँ भीलवाड़ा मध्य प्रदेश को छूता है। भीलवाड़ा तो 3 में एक समूह हो गया। प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। आर पार करता हुआ एक जिला है कोटा, जो दोनों तरफ, इधर भी मध्य प्रदेश को छूता है और इधर भी। कोटा, झालावाड़, बारा, इनका समूह बना लीजिए। कोटा, झालावाड़, बारा। तो मध्य प्रदेश को छूने वाले जो जिले हैं उनके 3 समूह हम बना लेंगे। पहला है प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। दूसरा है कोटा, झालावाड़, बारा। तीसरा है सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर। सबसे छोटा और सबसे पूर्व में स्थित धौलपुर। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। बात करते हैं उत्तर प्रदेश को छूने वाले। उत्तर प्रदेश को, धौलपुर भी उत्तर प्रदेश को छूता है। तो धौलपुर, भरतपुर। तो भरतपुर आप याद रखें, भरतपुर ये जो खरगोश की सी आकृति लिए हुए है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों को छूता है। उसके बाद बात करते हैं हरियाणा को छूने वाले। तो अलवर, जयपुर जो राजस्थान राज्य की राजधानी है, ये डॉट राजधानी का संकेत है। तो अलवर, जयपुर, पक्षी की आकृति का सिक्कर के ऊपर झुंझुनू। उसके बाद चूरू और सबसे ऊपर ही ऊपर हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर दोनों पंजाब की सीमा को भी छूते हैं। तो ये 25 ज़िले जो अंतर्राष्ट्रीय व राज्य सीमा से लगते हैं। अब हम उन जिलों की बात करते हैं जो आंतरिक भाग में स्थित हैं। जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर को छूता है और अन्य को भी छूता है, लेकिन जैसलमेर और बाड़मेर से आप याद कर रख सकते हैं। नागौर जो बीच में एकदम सेंटर पॉइंट में पड़ता है, यहाँ पर नागौर के नीचे अजमेर जो राजस्थान का हृदय है। पाली, सबसे अधिक जिलों की सीमा जिस जिले को छूती है वह है पाली, तो लंबा है। उदयपुर से अलग होकर बना राजसमंद, अजमेर के पास में दाईं तरफ, जयपुर के नीचे टोंक के नीचे व कोटा के ऊपर बूंदी। जयपुर की दाईं तरफ छोटा सा, जयपुर से अलग होकर बना दौसा। तो ये 8 जिले हैं जो किसी भी राज्य या
स्टेट सीमा को नहीं छूते। तो 8 जिले हम बार बार दोहरा के इनको याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कभी कभी मानचित्र में भी इनको दर्शाना पूछा जाता है। बात करें क्षेत्रफल की, तो राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्रफल जैसलमेर का, जबकि सबसे कम धौलपुर का। अर्थात सबसे बड़ा जैसलमेर, सबसे छोटा धौलपुर। बात करें सबसे ज़्यादा जनसंख्या की, सबसे ज़्यादा जनसंख्या जयपुर की, जबकि सबसे कम जैसलमेर की। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, लेकिन जनसंख्या सबसे कम। बात करें जनसंख्या घनत्व की, जयपुर का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक, जबकि जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व सबसे कम। बात करें लिंगानुपात की, डूंगरपुर का लिंगानुपात सबसे अधिक, जबकि धौलपुर का लिंगानुपात सबसे कम। बात करें जनसंख्या वृद्धि दर की, 2001 से 2011 तक सबसे कम गंगानगर की, जबकि सबसे अधिक बाड़मेर की। बात करें साक्षरता की, तो सबसे अधिक साक्षरता कोटा की, जबकि सबसे कम साक्षरता जालौर की। बात करें महिला साक्षरता की, तो कोटा की महिला साक्षरता राज्य में सर्वाधिक है, जबकि जालौर की कम है। पुरुष साक्षरता झुंझुनू की सर्वाधिक है। बात करते हैं राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज क्षेत्रों की तथा प्रमुख सिंचाई योजनाओं की। इंदिरा गांधी नहर जो पश्चिमी राजस्थान में एक बदलाव लेकर आई है, ये जो इसका स्टार्टिंग जहाँ से ये स्टार्ट होती है राजस्थान में इंटर करती है, उस जगह का नाम है मसीतावाली हेड, मसीतावाली हेड। जबकि वर्तमान में जो इसका अंतिम छोर है वो है बाड़मेर का गडरा रोड, बाड़मेर का गडरा रोड। और पलाना, बीकानेर का पलाना लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है, जबकि लूणकरणसर जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी, झुंझुनू में स्थित खेतड़ी तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नागौर का मकराना विश्व प्रसिद्ध संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। डेगाना की बात करें तो डेगाना टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गोठ मांगलोद, ये भी नागौर में है, गोठ मांगलोद, ये भी जिप्सम उत्पादन क्षेत्र है। सांबर झील, ये 3 जिलों नागौर, अजमेर व जयपुर को छूने वाली झील है सांबर। ये पूरे भारत में खारे पानी की, जिसकी लवणता सर्वाधिक है, सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की जिसकी लवणता सर्वाधिक है, सबसे बड़ी है। खो दरिबा, खो दरिबा ये भी प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है, अलवर में स्थित। बात करें अजमेर में तो पुष्कर, पुष्कर एक पवित्र झील है और पुष्कर में विश्व प्रसिद्ध मेला भी लगता है। किशनगढ़ की बात करें, किशनगढ़ भी अजमेर में स्थित है, ये भी संगमरमर उत्पादन क्षेत्र है। सापुरा की बात करें तो सापुरा में फट चित्रण का कार्य किया जाता है, फट चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। जबकि गुलाबपुरा की बात करें तो गुलाबपुरा सीसा व जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ का चंदेरिया, यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा सीसा जस्ता स्मेल्टर केंद्र खोला गया है। बात करें राजसमंद के मोलेला गांव की तो राजसमंद का मोलेला गांव मिट्टी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। बात करें जावर खान की, जो उदयपुर में जावर खान स्थित है, ये देश में सबसे अधिक चांदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जयसमंद झील उदयपुर में स्थित है। बात करें बाल्ता की तो यहाँ पर राजस्थान टंगस्टन विभाग कार्य करता है और यहाँ पर टंगस्टन उत्पादन किया जाता है। बात करें बालोतरा की तो बालोतरा खेसला, वह लूणी नदी का पानी इसके बाद खारा हो जाता है, इन दोनों के लिए प्रसिद्ध है। गुड़ामलानी, ये भी जिप्सम उत्पादन क्षेत्र है, बाड़मेर में स्थित है। गुड़ामलानी जिप्सम उत्पादन क्षेत्र है। बात करते हैं माही बजाज सागर की तो माही नदी पर माही बजाज सागर बांसवाड़ा के बोरखेड़ा में बना है। बांसवाड़ा के बोरखेड़ा में माही बजाज सागर बनाया गया है माही नदी पर। बात करते हैं चंबल नदी की,
जिस पर 4 बांध बनाए गए हैं। पहला बांध गांधी सागर मध्य प्रदेश में स्थित है, जबकि दूसरा बांध राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और इसी के पास में चूलिया जलप्रपात है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा जलप्रपात है। जवार सागर और उसके बाद में कृषि कार्य हेतु कोटा बैराज बनाया गया है। आगे बात करते हैं राजस्थान की जनजातियों की। राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ, राजस्थान में मुख्यतः 7 या 8 जनजाति पाई जाती हैं, निवास करती हैं। उनमें मीणा और भील प्रमुख है। मीणा जनजाति जयपुर व उसके आसपास जैसे दौसा, अलवर वह उदयपुर में निवास करती है। तो मीणा जनजाति का क्षेत्र जयपुर, दौसा, अलवर व उदयपुर है। जबकि भील जनजाति उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि जिलों में निवास करती हैं। बात करें ग्रासिया की, तो ये आप देखिए सी लगा है, इसका मतलब सिरोही में निवास करती हैं। ग्रासिया सिरोही में निवास करती है। जबकि बात करें सहरिया, हम कहते हैं ना शहर से बाहर निकल, क्योंकि जनजातियाँ होती हैं वो शहर से बाहर ही निवास करती हैं। तो सहरिया 12 में निवास करती है। सहरिया जनसंख्या अधिकतर संख्या में 12 में निवास करती है। डै से डामोर, तो डूंगरपुर में डामोर जनजाति, जबकि कथोड़ी जनजाति है वो बांसवाड़ा में, जबकि सांसी जनजाति है वो अलवर तथा कंजर जनजाति है वो मुख्यतः झालावाड़ आदि जिलों में निवास करती है। धन्यवाद।